Students, good morning. Third to fifth class students, open your math book. आज हम आपको सिखाएंगे रोमन नंबर्स. एक्चुअली में रोमन नंबर्स होता क्या है, इसकी एक सीरीज बना रहे हैं. और सीरीज बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप स्टार्टिंग से करोगे. बहुत से बच्चों को हमने फिफ्थ में पढ़ा रखा है, फोर्थ में पढ़ा रखा है, लेकिन बहुत से बच्चे भी भूल गए होंगे लॉकडाउन के टाइम में. तो स्टार्टिंग करते हैं फिर से उसको, और आप लोग को एक बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं. और जीरो से शुरू करते हैं, अगर आपने इसके ऊपर पूरा ध्यान दे दिया, पर डे ये एक सीरीज देख ली, तो मैं इसकी कुछ ही सीरीज भेजूंगा, ज़्यादा नहीं भेजूंगा रोमन नंबर्स की, और आपको हाईएस्ट तक पहुंचा दूंगा इसमें रोमन नंबर्स तक, जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल तेज कर देंगे. तो बहुत से लोगों को रोमन नंबर समझ में नहीं आते, भूल जाते हैं. तो इन वीडियो को देख करके आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि रोमन नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है, किसको क्या कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा रोमन न्यूमरल्स. अब रोमन न्यूमरल्स में क्या आता है ये हम आपको बताते हैं. उसके बाद मैंने लिखा है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. हिंदू अरबिक आपने देखा क्या चीज़ है कि जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं, इनको हिंदू अरबिक बोलते हैं. और रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 वी, जो इंग्लिश में नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रोमन नंबर्स बोलते हैं. तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि रोमन नंबर्स में, या पहले हम लिखते हैं 1, इसमें लिखते हैं हिंदू अरबिक में लिखते हैं 1. उसके बाद लिखते हैं 5, उसके बाद लिखते हैं 10, उसके बाद लिखते हैं 50, उसके बाद लिखते हैं 100, उसके बाद 500, या बाद में आपको लिख के दिखाते हैं ये. तो पहले 100 तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है. 1 को क्या बोलते हैं, आई. ये आई जो है ये क्या है, 1. अब अगर हमें 2 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे 2 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 1. 2 1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रोमन नंबर्स 2, ठीक है. अब उसके बाद हमको अगर 3 करना है तो हम क्या बनाएंगे, 3 1 1 1 3. लेकिन कोई भी चीज रोमन नंबर्स में होती है वो एक बार लिखी, 3 बार तक लिखी जाती है, 3 बार से ऊपर नहीं लिखी जाती है. कि अगर आप सोचे 4 के लिए हम 4 बार डंडे बना दें, या 4 बार उसको 1 1 बना दें, तो रोमन नंबर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा. नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. इसके लिए क्या करना है आपको, 3 बार तक 1 1 1, कोई भी नंबर्स को सिर्फ 3 बार तक ही यूज कर सकते हैं. तो आपने देखा कि थर्ड के लिए आपने क्या लिखा, 1 1 1. अब आपको यहां पे लिखा है, आपने 5 के लिए क्या लिखा है, वी. 5 में क्या आता है, वी. 5 को क्या कहते हैं, वी कहते हैं. तो आपने देखा कि फर्स्ट को क्या कहते हैं, 1 को कहते हैं आई, और 5 को कहते हैं वी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब आपने देखा कि यहां पे लिखना है 4. लेकिन अगर हम किसी चीज के बाद कोई नंबर लिखते हैं, जैसे वी के बाद अगर हम 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक. अगर हम वी के पहले 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4. देखिए, पहले मैंने वी लिखा, फिर इसके पहले 1 लगा दिया, तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 4. इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है. तो इधर के जो भी नंबर लिखेंगे वो माइनस हो जाएंगे, इधर के जो नंबर लिखेंगे वो प्लस हो जाएंगे. तो आपने देखा 5 में से 1 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 4, और यहाँ पे 5. अब उसके बाद हम लिखते हैं 6. तो 6 लिखने के लिए क्या करेंगे, वी में हमने क्या बताया था कि इधर नंबर प्लस हो जाते हैं, तो 1 लिख दिया, 6. फिर 7 में क्या लिखेंगे, वी 1 1. फिर आप देखिए 8 में क्या लिखेंगे, वी 1 1 1 आई, ठीक. अब 9 में क्या लिखेंगे, अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि 5 में कैसे करते हैं, और 10 का तो मैंने बताया ही नहीं. 10 का मतलब क्या होता है, एक्स.
1 का मतलब I, 5 का मतलब V और 10 का मतलब X। तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 का मतलब। 10 का मतलब क्या है? X। देखा आपने? 10 का मतलब X हो गया। अब आपको 9 का मतलब लिखना है, तो जो आपने फॉर्मूला यहाँ पे 5 में लगाया है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे कर देना है। तो अगर आप X लिख देते और X के पहले 1 बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 हो गया आपका। X मतलब 10 में से 1 माइनस हो गया तो 9 बचा। अब आपने क्या देखा कि यहां पर आपका नंबर लिखा हुआ है 50। अब 50 को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। L। आपने देखा 50 को क्या बोलते हैं? L। और 100 को क्या बोलते हैं? C। 100 को C बोलते हैं। अब 100 के बाद आता है 500। देखिए 500 आ गया। अब 500 को क्या बोलते हैं? D। ये हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूले, ये आपको फॉर्मूले बहुत काम में आएंगे। 1000 को क्या बोलते हैं? M। अगर आपको कभी कभी कोड में बात करनी हो कि मेरे पास 1000 रुपीज हैं और 4 लोग खड़े हैं, आप शो नहीं करना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास M है। मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि इनके पास 1000 है। मेरे पास D है तो समझ जाएगा कि इनके पास 500 है। अगर वो बोलेगा मेरे पास C है तो समझ जाएगा 100 रुपीज है। ऐसे करके आपको कोड में भी आप बात कर सकते हैं 4 लोगों के सामने। आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि इसको ये कहते हैं। आप लोग परेशान मत होना, मार्केट में भी जाएंगे तो हम कोड में बोलेंगे, कोई भी समझ नहीं पाएगा कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो एक तो आपको ये भी इससे सेफ्टी मिलती है। ठीक है, तो आपने देख लिया 10 तक। अब उसके बाद हम लिखते हैं 11। तो आपने जैसे फॉर्मेट से पहले किया है उसी फॉर्मेट से करना है। 11 के लिए क्या करना है? सबसे पहले x के बाद क्या लिखेंगे? 1। ये हो गया। 10 और 1 कितना हो गया? 11। फिर 12 के लिए क्या करेंगे? देखिए x 1 1। 13 के लिए क्या करेंगे? x 1 1 1। अब 14 एंड 15। अब 15 के लिए क्या करते हैं? देखिए पहले 14 आएगा, लेकिन हम 14 के लिए आपको बाद में बताएंगे, पहले 15 के लिए बताते हैं। तो 10 का मतलब होता है x। आपने देखा 10 का मतलब क्या होता है? x। और 5 का मतलब क्या होता है? v। ऊपर हम पढ़ा चुके हैं आपको ना, 5 का मतलब v। तो x और v कितना हो गया? 10 और 5 15। अब हमको यहां पे लिखना है 14, तो हम क्या लिखेंगे? पहले 10 लिख दिया, x हो गया। अब 4 के लिए क्या करेंगे? अभी हमने ऊपर आपको पढ़ाया था 4 के लिए क्या लिखते हैं? 1v। तो 5 में से 1 माइनस हो गया, ये देखिए बीच में माइनस हो गया। 5 में से 1 माइनस हो गया तो ये क्या हो गया? 14। अब ऐसे ही 16 का आप बताइए क्या होगा? x v 1। 17 का x v 1 1। 18 का x v 1 1 1। अब 19 एंड 20। अब 20 के लिए क्या लिखना है आपको? x x 2x। और 30 के लिए क्या लिखना है? आपको बता देते हैं 1 2 एंड 3। 10 20 10 10 10, यानी कि 3/10 लिखा तो 30 हो गया, 2/10 लिखा तो 20 हो गया। अब आपको 19 लिखना है, तो 19 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो x लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए। फिर दूसरा x लिखेंगे और x से बीच में क्या लगाएंगे? 1 माइनस कर दिया, मतलब 10 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 9। तो ये क्या हो गया आपका? आपने देखा 10 और 9 19। तो आज फ्रेंड्स इतना ही है, और अब हम आपको कुछ नंबर्स देने वाले हैं। इन नंबर्स को आप करिएगा कि, और उसके बाद करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसकी पिक भी भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भी भेजिएगा। अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ बराबर आपको, कि जो बच्चे सीरीज ज्वाइन कर लेंगे उन बच्चों को क्लास से ज़्यादा अच्छा इसमें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को नहीं सीखने में आ रहे हैं, नहीं टीचर समझा पा रही, कोचिंग टीचर स्कूल टीचर नहीं समझा पा रही है,
तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ने के बाद फिर उनके जो भी बच्चा है, मैं गारंटी लेता हूं कि वो बच्चे बिल्कुल तेज हो जाएंगे, बिल्कुल तेज हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया आज तक कोई बच्चा ये नहीं हुआ कि मैथ्स में कमजोर रहा हो। मैथ्स में उसके पूरे में पूरे ही नंबर आते हैं। किसी भी स्कूल की मैथ्स होगी वो बहुत इजीली कर लेगा। वो अपने स्कूल की छोड़ करके सारे स्कूलों में कर लेगा, किसी भी स्कूल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने स्कूल में तो माहिर हो ही जाएगा। क्योंकि मैं तो गारंटी लेकर के बोलता हूँ कि अगर उसने रेगुलर सीरीज को पढ़ा है, रेगुलर सीरीज को देखा है, दिन भर में इधर उधर के चैनल्स देखा करते हैं, उससे बढ़िया एक बार अगर इसको ध्यान लेके देख लिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज मैं कुछ सम्स देने जा रहा हूं, तो बच्चों को ये सम्स करने हैं। मैंने 20 तक तो यहाँ करा दिए हैं। अब 20 के बाद मैं देने जा रहा हूं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, उसके बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। अभी आपको फर्स्ट सीरीज में खाली 50 तक रोमन नंबर्स लिखने हैं और ये लिख करके मुझे जल्दी से पिक सेंड करिए। अगले वीडियो का वेट करिए। हो सकता है आपको शाम तक नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको कल मॉर्निंग में मिल जाए नेक्स्ट वीडियो, लेकिन गारंटी हमारी है बच्चा आपका तेज होगा जरूर। पूरी कोशिश लगा देंगे इस बच्चे को बनाने के लिए। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पेरेंट्स से सब्सक्राइब करिए और बच्चे को मैथ्स के सीरीज से लगा दीजिए। और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है उसकी बुक की पिक हमको भेज दीजिए, उसको इसके माध्यम से पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे समझा देंगे। जो कोचिंग्स में स्कूल में टीचर्स नहीं समझा पाती हैं वो हम लोग समझा देंगे और बच्चे को पूरी तरीके से आएगा। ये फॉर्मूला बच्चों को हमेशा रटना पड़ेगा। एक बार रट लीजिएगा पूरे समझ में आ जाएगा। दिन में 10 बार बोलेंगे खेल खेल में तो भी आपको याद हो जाएगा। 1 को कहते हैं आई, 5 को कहते हैं वी, 10 को कहते हैं एक्स, 50 को कहते हैं एल, 100 को कहते हैं सी, 500 को कहते हैं डी, 1000 को कहते हैं एम। लेकिन अगर आपको आता भी है तो एक बार रिवीजन कर लिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत लंबा सिखाने वाला हूं और बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं रोमन न्यूमरल्स के अंदर आपको पूरी तरीके से माहिर बना दूंगा। इसलिए आप इस चीज को अगर आता भी है तो एक बार रिवीजन करने लग जाइए। लेकिन सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स जुड़ते जाएंगे मुझे मालूम पड़ता जाएगा और मैं उतना ही लगन से आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। और जो भी आपके घर के अगल बगल में जिनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनके ट्यूशंस में जाते हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके ट्यूशंस वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में बहुत कम नंबर आते हैं, वो लोग तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इसमें तो हम उनको बहुत आराम से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, उस पर आप कमेंट्स लिख करके डाल सकते हैं। बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन, स्कूल और उसके बाद लिख करके डाल दीजिए और क्या प्रॉब्लम्स है लिख के डाल दीजिए। उसके बाद हम उसको तुरंत फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसके लिए नया वीडियो मैं लॉन्च करना शुरू कर देता हूँ कि इसके माध्यम से। क्योंकि देखिए, अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम है तो नेचुरली दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। हो सकता है उन बच्चों के दिमाग में बात ना हो, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम भेजी, सॉल्व किया, तो दूसरे बच्चे भी सीखेंगे उसके माध्यम से। इसलिए हम तुरंत फॉलो करते हैं आपके क्वेश्चंस को और उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को और जो भी रिलेशंस में हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी दोस्त यार हैं आपके, उन सबको सेंड करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों को मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल ना रहे। और जो कोचिंग पढ़ा रही जिन मैडम को, उसको कोचिंग में पढ़ाने में मैथ्स नहीं आती है। बहुत सी ऐसी टीचर है जिनके फ़ोन आया करते हैं मेरे पास कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं, सर हमको ये बता दीजिए चैनल का नाम क्या, हम उसको सब्सक्राइब कर लें। लेकिन सब्सक्राइब तो करती नहीं, सिर्फ खोल के देख लेती, क्योंकि इंसर्ट लगती है। मैं भी एक टीचर हूँ और इनके चैनल को मैं सब्सक्राइब करके पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो शर्म आती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, शर्म आती सही, लेकिन अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, उसमें उनको भी फ़ायदा रहेगा।
और हमको मालूम पड़ता रहेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तुरंत सॉल्व कर सकेंगे। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखा जरूर करें कि मुझे ये कैसा लगा, पढ़ने मेरे बच्चे को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आप लोग कमेंट्स देते रहेंगे तो हमको ये मालूम पड़ता रहेगा कि हम सही दिशा में पढ़ा रहे हैं। अगर आप कमेंट्स नहीं देंगे तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके बच्चों को मेरे पढ़ाने का अंदाज सही लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो भी आप बताइए। उससे हमको ये रहेगा कि हम और इससे भी ज़्यादा इजी फॉर्मेट से आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, जिससे आपका बच्चा बिल्कुल तेज हो जाए। तो फिर स्टार्ट करिए और फटाक से पिक खींच करके भेजिए, जल्दी जल्दी लग जाइए।